गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो ना टोटली एक्सेल में हम कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, तो टोटली वीडियो ना उसके ऊपर है। पहले एक बार मैं प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछली वीडियो में ना हमने डिस्कस करा था कि एक्सेल में हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, स्केलर का कैसे यूज़ करते हैं, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमने यूज़ करी थी। इस वीडियो में ना जैसे सपोज हम किसी लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मेरे पास सारा डाटा है। ठीक है, अब उस डाटा को एनालाइज करके मैं कैसे डैशबोर्ड में इलेबोरेट कर सकता हूं। मतलब कि अगर जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है ना, कुछ भी मैं क्लिक करूं मेरे को सभी डाटा एकदम से दिखे। ठीक है, सपोज कोई जनवरी का डाटा है तो मेरे को जैन का देखना, उस डैशबोर्ड में ना सिंपली जैन पे क्लिक करूंगा, मेरे को सारा डाटा दिखेगा। 2025 पे क्लिक करूंगा, मेरे को सारा डाटा दिखेगा। ठीक है, आगे ना मैंने वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया है। सपोज किसी लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, अब ना अपने सीवी में, रेज्यूमे में भी हम ऐड कर सकते हैं। जो भी डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहा है कि कौन से लाइव प्रोजेक्ट में हमने काम करा, कैसे हमने सभी बिजनेस क्वेरीज रिजोल्व करी, कैसे डाटा को एनालाइज करा, पीवट में जनरेट करा, उसके बाद पीवट्स को हमने डैशबोर्ड में कैसे इलेबोरेट करा। ठीक है, तो टोटली वीडियो इस पे बेस्ड है। एक बार वीडियो देखना, अगर कोई भी डाउट्स हुए, कोई भी डाटा क्वेरी हुई तो वो एक बार कमेंट्स में बताना। डैशबोर्ड है जो मैंने एक्सेल में क्रिएट करा है। यही डैशबोर्ड क्रिएट करना ना मैं आगे वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हमने डाटा को एनालाइज करा और उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे ऑटोमेटेड डैशबोर्ड क्रिएट करा। ठीक है, अब इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चंस रिजॉल्व करे हैं, मतलब कि जो भी डाटा एनालिसिस में हमारे को क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, तो उसको मैंने रिजॉल्व करा। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से एक बार बताता हूँ कि कैसे हम डैशबोर्ड में ना चेंजेस कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये देखना है कि मेरे लैपटॉप कितने सेल हुए, उसका कैसा रेवेन्यू था और कौन कौन से उसके पेमेंट मोड से। ठीक है, मैं जैसे ही लैपटॉप पे क्लिक करूंगा ना, डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड डैशबोर्ड है। अब मेरे को ना मॉनिटर का डाटा देखना है, जैसे मैं मॉनिटर करूंगा ऑटोमेटिकली डाटा चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके फिल्टर्स वैसे ही कर देता हूँ। अब ना मेरे को यही देखना है कि एप्पल के मेरे कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उनकी क्या सेल्स थी। ठीक है, ऐसे ही मैं एप्पल पे क्लिक करूंगा ना, तो टोटली एप्पल का मेरे को डाटा दिखेगा सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को देखना है कि एचपी का क्या डाटा है, क्या रेवेन्यू है, क्या इसके पेमेंट मोड से, ऐसे ही फोन, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन, कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन, कुछ भी ए टू जेड मेरे को डैशबोर्ड में पता चल सकता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे को देखना है। अब इसका फिल्टर्स में वैसे ही कर देता हूँ। मेरे को ना 2024 का डाटा देखना है। ठीक है, जैसे ही मैंने 2024 पे क्लिक करा, पूरा प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, पेमेंट मोड, सब कुछ मेरे को ना 2024 के अकॉर्डिंग मेरे को डाटा दिखेगा। मेरे को देखना 2023। अब जैसे ही मैंने 2023 करा, डाटा मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। कुछ डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कस्टमर परचेज हिस्ट्री एक लाइव प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके ना मैंने 6 क्वेश्चंस एक बारी बनाए कि इसी डाटा को अंडरस्टैंड करके क्या क्या क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं, मतलब कि कैसे इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले ना एक बारी डाटा को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये ना एक कस्टमर परचेज हिस्ट्री का डाटा है, जिसमें कि कस्टमर की आईडी मेंशन है, कौन कौन से प्रोडक्ट कस्टमर ने बाय करे। जैसे कि अगर मैं देखूं, लैपटॉप, मॉनिटर, फोन, प्रिंटर, टैबलेट, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे इनकी कंपनीज मेंशन है, कस्टमर ने कौन से दिन, कौन से मंथ, कौन से ईयर उस प्रोडक्ट को बाय करा, परचेज हिस्ट्री मेंशन है, कितने प्रोडक्ट्स बाय करे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेंशन है, यूनिट प्राइस उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वो मेंशन है, कस्टमर का नेम मेंशन है, पेमेंट हिस्ट्री मेंशन है, रिव्यू रेटिंग मेंशन है, टोटल प्राइस मेंशन है। ठीक है, तो ये कस्टमर परचेज हिस्ट्री है। ठीक है, अब ना इसी डाटा के बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। हम ना सभी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे एक बार ही काम करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which company phones I have sold the most and how many I have sold, show me the count and sum wise analysis। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा बिका, कितना बिका, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उस फोन के बिके, और उसका सम और काउंट वाइज एनालिसिस मेरे को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं अपने डाटा पे जाऊंगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पीवट टेबल हम कैसे बनाते हैं। गाइस, ये ना सभी पीवट टेबल का ही है। उसी पीवट टेबल को अंडरस्टैंड करके हम ग्राफ्स बनाएंगे। ग्राफ्स जब हम बनाएंगे तब हम ना अपने स्लाइसर लगा के डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा को मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाके मैं
फ्रॉम टेबल रेंज मैंने सिलेक्ट करी, ठीक है, सभी टेबल की रेंज मैंने सिलेक्ट करी, क्लिक ऑन ओके करा, ठीक है। तो ये मेरे पास पिवट टेबल वाला खुल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मैं पिवट टेबल लगाऊंगा। मेरा क्वेश्चन था, दोबारा से एक बारी क्वेश्चन पे जाते हैं, विच कंपनी फोन्स आई हैव सोल्ड द मोस्ट एंड हाउ मेनी आई हैव सोल्ड, शो मी द काउंट एंड सम वाइज एनालिसिस। सबसे पहले ना गाइस ये राइट साइड देखना, पिवट टेबल को बनाने का ना सबसे इजीएस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ। मेरे को प्रोडक्ट ही का है ना, और मेरे को फोन का है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं ना सिर्फ फोन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को फोन के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं क्लिक ऑन ओके करूंगा, प्रोडक्ट्स को मैं ना रोज में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट को रोज में मेंशन करूंगा ना, लेफ्ट साइड देखना मेरा पिवट टेबल बनना तैयार हो जाएगा। अब मेरा मेंशन करोगे कितने नंबर ऑफ फोन्स मैंने बेचे, ठीक है। तो अब ना ये देखना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं वैल्यूज में मेंशन करूंगा। बट इधर ना एक चीज गलत है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ना काउंट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ले रहा है, ठीक है। मेरे को सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को चेंज करके काउंट में चाहिए। मैं राइट क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगा, सम को काउंट में ले आऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सम को काउंट में करूंगा, क्लिक ऑन ओके, अब ये फोन को ना 246 नंबर ऑफ फोन्स में गिन रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे को कंपनी वाइज चाहिए, ठीक है, कि कौन सी कंपनी के फोन सबसे ज्यादा बिके, तो अगेन कंपनी वाला मैं सिलेक्ट करूंगा पैरामीटर, कंपनी को मैं रोज में ले आऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं कंपनी को रोज में लेके आऊंगा ना, अब मेरे को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फोन 246 बिके, ओप्पो उसमें से 153 थे, सैमसंग के फोन उसमें से 93 हैं, टोटल 246 फोन बिके, ठीक है। अब जैसे ही मैं टोटल प्राइस को वैल्यूज में लेके आऊंगा ना, कि ओप्पो का मतलब कि ओप्पो की कितनी सेल हुई, ठीक है, फोन्स की, ऐसे ही सैमसंग की कितनी सेल हुई, तो ऐसे ना मेरे को दिखा रहा है। अब मैं अगर डाटा को अंडरस्टैंड करूँ, तो डाटा को ऐसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओप्पो के 153 फोन सेल हुए, सैमसंग के 93 फोन सेल हुए, और जो ओप्पो ने 16 मिलियन समथिंग रेवेन्यू जनरेट करा, ऐसे ही सैमसंग ने अराउंड 10 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करा, टोटल ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल की अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, सिंपली राइट क्लिक करके रिमूव ग्रैंड टोटल। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसका ग्राफ मैं कैसे बना सकता हूँ, पहले मैं अंडरस्टैंड, मतलब कि हमने डाटा एनालाइज कर लिया कि कैसे हम डाटा एनालाइज करके पिवट टेबल बनाएंगे। अब इसी पिवट टेबल के ऊपर ना हम ग्राफ बनाएंगे। सिंपली मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इस डाटा को सिलेक्ट करके, और रिकमेंडेड चार्ट्स में से भी हम जा सकते हैं, या हम बार ग्राफ वाले चार्ट से भी पिक कर सकते हैं। अब मेरे को ना ऐसा काइंड ऑफ चाहिए, सपोज मैं एक बारी ग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सा मेरे को ग्राफ चाहिए, कि कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मेरे को ऐसा वाला चाहिए, ठीक है। पहले इसका मैं साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। गाइस ये ग्राफ ना अभी हम इधर बना रहे हैं ना, बट यही ग्राफ को जब हम स्लाइसर लगा के सिलेक्ट करेंगे, डैशबोर्ड में लेके जाएंगे ना, तो ये और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही ग्राफ को अगर मैंने चेंज करना हो, सपोज मैंने इसको पहले आउटलाइन देना हो, कि मैं इसको ब्लैक आउटलाइन करना चाहता हूँ, कलर्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ऐसे ही इसकी मैं ग्रेड लाइन से रिमूव करना चाहता हूँ, ग्रेड लाइंस इसकी मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डाटा लेबल्स देना चाहता हूँ, डाटा लेबल्स मैं दे सकता हूँ, सिंपली मैं डाटा लेबल्स पे क्लिक कर सकता हूँ। और ऐसी ना हमें अब चार्ट पे दिखा रहा है कि कैसे हम डाटा लेबल्स इसके देख सकते हैं। सपोज अगर मैं इस पे जाऊँ, इसको मैं ऐसे करूँ, लेबल्स को मैं लेजेंड्स को मैं इधर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही देखना, ग्राफ्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो ये फोन वाला पूरा ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट टाइटल देना चाहता हूँ, चार्ट टाइटल पे हम लिख सकते हैं फोन सोल्ड, ठीक है, फोन सोल्ड मैंने लिख दिया। गाइस एक चीज देखना, जो मेरी लेफ्ट एक्सिस है, इधर ना एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत ज्यादा काउंट है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इन नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं क्लिक ऑन फॉर्मेट एक्सिस करूंगा। अब ऐसे ही जब मैं फॉर्मेट एक्सेस करूंगा ना, तो नंबर इधर मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। नंबर में जहां में फॉर्मेट कोड होगा ना, अब मैं इसको मिलियंस में करने का ना मेथड बताता हूँ। सबसे पहले 0.0 लिखना, देन एक बारी कोमा, फिर अगेन कोमा, उसके बाद ना मेरे को इन्वर्टेड कोमास में सिंपली एम लिखना है, ठीक है। और ये ना मिलियंस में चेंज होंगे जब मैं क्लिक ऑन ऐड करूंगा ना। अब ये देखना, डाटा अंडरस्टैंड करते हैं एक बारी। अब ये देखना, अगर मैंने ग्राफ को बड़ा कर दिया, एक बार ये स्क्रीन थोड़ा सा ना जूम आउट करता हूँ ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। गाइस फोन सोल्ड का ये डाटा है,
ओप्पो के 153 फोन सेल हुए, सैमसंग के 93 फोन सेल हुए। उसके अकॉर्डिंग उसका रेवेन्यू है सैमसंग का, उसके अकॉर्डिंग उसके ओप्पो का रेवेन्यू है, ठीक है, 16 मिलियन समथिंग, इधर 10 मिलियन समथिंग। तो ये हमने ऐसे ग्राफ हमने क्रिएट कर लिया। गाइस अगर इसी ग्राफ को मेरे को ना डैशबोर्ड पे लेके जाना है ना, अब मैं इसको ना डैशबोर्ड में लेके जाने का मेथड बताता हूँ। हालांकि पहले मैं इस फाइल को पिवट के नाम से सेव कर देता हूँ। अब मैं एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ जिसपे मैं सिंपली मेंशन करता हूँ डैशबोर्ड। इसको भी थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता लगता रहे। अब इसी शीट को ना मैं व्यू में जाके इसका ना थोड़ा सा ग्रेड लाइंस रिमूव कर दूंगा। हालांकि पूरी शीट का ही रिमूव कर देता हूँ। व्यू में जाके हम ग्रेड लाइंस रिमूव कर सकते हैं और ये डाटा ना सिंपली हमें इस मतलब की शीट हमें ना ऐसे दिखेगी, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जब मैं पिवट में जाऊंगा सिंपली मैं अपने ग्राफ को कॉपी करूंगा, ठीक है, ग्राफ को कॉपी करके मैं इधर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इधर हम ना अभी सारा डाटा देखेंगे कैसे कैसे हम एडजस्ट करेंगे, बट ये एक फर्स्ट मेथड है, मतलब कि जो हमने फर्स्ट क्वेरी रिजोल्व करी है, ठीक है। अगर इन्हीं दो में मेरे को लिखना है कस्टमर, मैं डाटा अपना लिख सकता हूँ परचेज हिस्ट्री, ठीक है, मैंने नाम दे दिया अपने डैशबोर्ड का। और इसको ना मैं मर्ज सेंटर कर देता हूँ, ठीक, ताकि ये अच्छा लगे दिखने में। इसको सेंटर लाइन कर दिया, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेरी बना ली है, कस्टमर परचेज हिस्ट्री, ठीक है। इस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई नीड प्रोडक्ट वाइज ट्रेंड इंक्लूडिंग हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच प्रोडक्ट वर सोल्ड एंड हाउ मच रेवेन्यू वाज जनरेटेड फ्रॉम देम। तो इसमें स्पेसिफिकली ना सभी प्रोडक्ट को मेरे को ट्रेंड वाइज शो करना पड़ेगा, ठीक है, सभी का काउंट, सभी का सम, उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये हमसे ना सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया। अगेन मैं सबसे पहले कस्टमर परचेज हिस्ट्री वाले डाटा पे जाऊंगा, मैं डाटा को सिलेक्ट करूंगा, अब मैं डाटा को पीवट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने डाटा को सिलेक्ट करा और ये मेरा पीवट बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से डाटा अंडरस्टैंड हम कर पाए। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को ना मैं रोज में लेके आऊंगा और इस बार ना मेरे को सभी प्रोडक्ट्स चाहिए। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ फोन्स के बारे में पूछा गया था ना, अब मैं सभी प्रोडक्ट को रोज में मेंशन करूंगा, ठीक है। अगेन से वही मेथड है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं वैल्यूज में लेके आऊंगा और इन्हीं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं काउंट में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगा, सम से मैं काउंट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे मैं काउंट में करूंगा इधर ना मेरे को सभी जैसे कि लैपटॉप मेरे 280 बिके, मॉनिटर मेरे 254 बिके, ऐसी सिमिलरली बाकी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे सेल हुए। अगर मेरे को इनका टोटल प्राइस जानना है, मतलब कि लैपटॉप 280 बिके बट इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, तो मेरे को वो देखना है। तो टोटल प्राइस को मैं वैल्यूज में मेंशन करूंगा। अभी देखना, लैपटॉप 280 है और ये अराउंड 40 मिलियन सेल हुए, ठीक है। ऐसे ही मॉनिटर है, ये 11 मिलियन अराउंड समथिंग रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंड टोटल मेरे को नहीं चाहिए, तो ग्रैंड टोटल को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली रिमूव ग्रैंड टोटल पे कर देना, राइट क्लिक करके। अब डाटा को ना थोड़ा सा अलाइन करते हैं। अब इसी डाटा को ना मैं ट्रेंड वाइज कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड वाइज मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइज, अगर एक चीज और देखोगे ना, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे ना मैं कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ। हालांकि वो हमने थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, बट अगर मैं कंपनीज को रोज में मेंशन कर दूंगा ना, तो ये मेरे को स्पेसिफिक कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन भी शो करेगा, ठीक है। हालांकि मेरे को अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनीज की, तो मैं इसको रिमूव फील्ड कर सकता हूँ, ठीक है। वो हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कंपनी वाइज। अगेन इसको मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊंगा कि मेरे को कौन सा ग्राफ सही लग रहा है, ठीक है। लाइंस वाला चार्ट सही लग रहा है, वैसे तो लाइंस वाला भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे मेरे को ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस में पूरा डाटा मिल जाएगा। कुछ कुछ और ग्राफ एक बारी एक्सप्लोर करते हैं। बार ग्राफ नहीं, बार ग्राफ हमने कर दिया हुआ है। हालांकि मेरे को ट्रेंड चाहिए, तो ट्रेंड मैं देखना चाहता हूँ काउंट भी और उसका। चलो एक बार ये वाला ग्राफ लेते हैं, देखते हैं कि कैसा ये दिखेगा।
तो गाइस ऐसा कुछ ग्राफ हमें दिखने को मिलेगा लाइन वाला। इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि हम इन नंबर्स को भी चेंज कर पाएं। सबसे पहले यही है कि ग्रिड लाइंस हम रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड लाइन जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो ग्रिड लाइंस रिमूव होगी, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाले नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो इन्हीं नंबर्स को ना मैं अगेन मिलियंस में कन्वर्ट करूंगा। सेम वही मेथड है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ठीक है। ऐसे हम मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 0.0, देन कोमा कोमा, देन हम इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से बंद कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड करूंगा तो ये मिलियन में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही ये मिलियन में चेंज होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। वैसे ही मैं इसके डाटा लेबल्स ऐड करना चाहता हूँ। डाटा लेबल्स जैसे ही मैंने इसके ऐड करे, गाइज अब ना एक बार ये देखना कि इस डाटा को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा डाटा को अंडरस्टैंड करने का मेथड बता देता हूँ। तो लेफ्ट एक्सिस में ना सिंपली 0 मिलियन से 45 मिलियन तक, ठीक है, मैंने एक बारी एक्सिस मेंशन कर दिया, जिसमें लैपटॉप मेरे 280 सेल हुए, मॉनिटर 254, ऐसे ही बाकी सिमिलरली, ठीक है। और जो लैपटॉप है उन्होंने मेरा 40 मिलियन राउंड समथिंग रेवेन्यू जनरेट करा, ठीक है। ऐसे ही मेरा मॉनिटर वाला जो है 11 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करा। इसको मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट मेंशन कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने इधर मेंशन कर दिया, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से दिखे और ना हमारा ग्राफ भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा इधर से। इसको मैंने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये मेरा कुछ ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि जितना मैंने बनाना था बना लिया। मैं इसको ना डैशबोर्ड में पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, मैं सिंपली कॉपी करूंगा अपना चार्ट और मैं अरेंज कर सकता हूँ इसको इधर से, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ डैशबोर्ड में रेडी है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेरी रिजोल्व कर लिया। इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ क्वेश्चन 2। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाइज ट्रेंड देखा है ना, उनका सम, उसका उनका काउंट वाइज एनालिसिस, सारा ट्रेंड। अब ना क्वेश्चन 3 में हम कंपनी वाइज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिंपली प्रोडक्ट से कंपनी वाइज कि कौन सी कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, कितने प्रोडक्ट सेल करे, उनका सम, उनका काउंट, सारा एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली हम कस्टमर परचेज हिस्ट्री पे दोबारा से जाएंगे, डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे पिवट, वही सेम मेथड पिवट बनाने का, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे सब कुछ। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब ना हम प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, हम कंपनीज पे जाएंगे। कंपनीज को हम रोज में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखना लेफ्ट साइड ना मेरे को सभी कंपनी शो कर रही हैं, ठीक है। अब जब मैं कंपनीज पे जाऊंगा, अब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो मैं वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा, मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम से मैं काउंट में चला जाऊंगा, ठीक है। सम से मैं काउंट में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं काउंट में कन्वर्ट करूंगा, क्लिक ऑन ओके करूंगा। अब यही देखना कि मेरे को ना सभी कंपनी का डाटा मिल रहा है कि कौन सी कंपनी ने कितने प्रोडक्ट सेल करे, भले ही वो कौन सा प्रोडक्ट हो, फोन हो, लैपटॉप हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। कंपनी वाइज डाटा मेरे को शो कर रहा है। जैसे कि एप्पल ने 49 प्रोडक्ट सेल करे, डेल ने 235, लेनोवो ने 112, ओप्पो ने 153 प्रोडक्ट सेल करे, ठीक है। अब मेरे को सभी कंपनीज का रेवेन्यू चाहिए कि कौन सी कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट करा। मैं लास्ट में जाऊंगा, टोटल प्राइस को मैं वैल्यूज में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब इधर से मेरे को पता चल रहा है कि एप्पल ने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, ठीक है। लेनोवो ने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, ओप्पो ने 16 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करा, सैमसंग ने 10 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करा, ठीक है। अब इसका ना मेरे को ट्रेंड बनाना है। जैसे मैंने फोन में ट्रेंड बनाया था ना, ऐसे ही मैं इसमें ट्रेंड बनाऊंगा। बट अब ना मैं ग्राफ दूसरा लूंगा, मैं लाइन या कोई भी बार ग्राफ देखता हूँ मैं कौन सा ग्राफ ले सकता हूँ। बट पहले ना मैं ग्रैंड टोटल का रिमूव कर देता हूँ। ग्रैंड टोटल का रिमूव करने का वही मेथड है, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, ग्रैंड टोटल हम रिमूव कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, मैं पहले ना चार्ट देखता हूँ कि कौन से अट्रैक्टिव लग सकते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए। लाइन में हमको सिंपली वही चार्ट जो हमने फोन वाइज ट्रेंड देखा था वैसा ही हमें देखने को इधर मिल सकता है। पाई में हम पाई में नहीं लेंगे, गाइस मैं ऐसा वाला ग्राफ ले सकता हूँ जिसमें ये वाला ग्राफ अट्रैक्टिव लगेगा। थोड़ा सा पहले देखते हैं, हाँ मैं ये वाला ग्राफ लेके देखता हूँ, देखते हैं ये कैसा लगता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ना जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से ग्राफ देखने को मिले। गाइस
प्रोसेस वही है। जैसे सबसे पहले तो जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, मेरे को इन्हीं नंबर्स को ही मिलियंस में कन्वर्ट करना है। पहले मैं इनको मिलियंस में ही कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, नंबर्स में जाऊंगा, मैं फॉर्मेट कोड में जाऊंगा। फॉर्मेट कोड में मैं फॉर्मूला लिखूंगा 0.0 कोमा कोमा देन कोमास देन एम देन ये क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। तो ये मेरे नंबर्स ना मिलियंस में चेंज हो गए, ठीक है। अब इनको ना मैं ग्रिड लाइन रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। ग्रिड लाइन मैं रिमूव कर दूंगा इधर से। अब ऐसे ही मैं इनकी ना डाटा लेबल्स ऐड करना चाहता हूँ, डाटा लेबल्स मैं इसके ऐड कर सकता हूँ। अब डाटा लेबल से ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए ना बहुत ही सही है। जैसे अगर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे सिंपली सम ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज मेजर है, ठीक है, कि कितने कंपनीज है और उन्होंने कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करा। अगर ऐसे में वर्टिकल एक्सिस पे देखोगे तो सभी कंपनीज की इंफॉर्मेशन है और उन्होंने कितने प्रोडक्ट सेल करे, ठीक है। ऐसे इसके लेजेंड्स को मैं लेके चल जाता हूँ टॉप पे, क्योंकि अभी इसकी मेरी रिक्वायरमेंट है। चार्ट का टाइटल मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐसे लिख देते हैं कंपनी कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट का टाइटल ऐड कर दिया। अगर मैं कुछ और चेंजेस करना चाहता हूँ, सपोज मैं कोई और चार्ट लेना चाहता हूँ, कोई बढ़िया सा चार्ट, तो इधर से मैं चार्ट भी मल्टीपल चार्ट्स में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जैसे कि इसका मैं टेक्स्ट अरेंज कर सकता हूँ। जैसे कि इतना बड़ा टेक्स्ट है तो ये मेरे को इतने टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है। ग्रिड लाइन से एक बारी रिमूव कर देते हैं, ग्रिड लाइंस मेरे को नहीं चाहिए। तो गाइस ये वाला चार्ट पूरा बना है। जैसे सैमसंग के 93 प्रोडक्ट सेल हुए और उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, ओप्पो ने इतने प्रोडक्ट सेल करे, उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट करा। अब इसी चार्ट को ना मैं कॉपी करके डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं डैशबोर्ड वाली शीट पे जाऊंगा तो डैशबोर्ड वाली शीट में मैं डायरेक्टली कॉपी कर दूंगा, ठीक है, ये वाला चार्ट। इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारे ग्राफ्स में अरेंज कर पाऊं। इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। गाइस अब ये देखना, तीन क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और तीनों ना हमने डैशबोर्ड में ऐड कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें फोन सोल्ड की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें प्रोडक्ट सेल करने की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कंपनी वाइज इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब लास्ट में देखना कि कैसे मैं स्लाइसर लगा के एकदम से सभी डैशबोर्ड क्रिएट करता हूँ और सभी पैरामीटर चेंज होंगे, ठीक है। हालांकि ये हमने ना तीन क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तीन क्वेश्चन हमने रिजॉल्व कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, आई नीड पेमेंट वाइज ट्रेंड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंक्लूड काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो। तो बेसिकली जैसे कि अगर कैश है या ऑनलाइन है या कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, तो मेरे को पेमेंट वाइज ट्रेंड चाहिए और उनका ना काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि कैश जिन्होंने पेमेंट करी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने थे जिन्होंने कैश से पेमेंट करी, ठीक है। तो इसमें पेमेंट वाइज ट्रेंड मेरे को चाहिए। सबसे पहले मैं दोबारा से अपने डाटा पे जाऊंगा, क्लिक ऑन इंसर्ट करूंगा, देन पिवट टेबल में बनाऊंगा, ठीक है। इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें पिवट टेबल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले ना मैं पेमेंट मेथड देखूंगा, पेमेंट मेथड को मैं रोज में इंसर्ट करूंगा, देन जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको मैं वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा। अभी इन्हीं वैल्यूज को मैं काउंट में चेंज करूंगा, ठीक है। गाइस देख रहे हो लगभग सभी क्वेश्चंस में सेम ही मेथड है पिवट बनाने का, सम को काउंट में चेंज करने का, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लेवल है पिवट बनाने का। एडवांस लेवल भी हम देखेंगे। जैसे ही सम को मैं काउंट में कन्वर्ट करूंगा, क्लिक ऑन ओके करूंगा, अभी देख सकते हो जिन्होंने कैश से पेमेंट करी वो 261 पेमेंट्स हुई हैं कैश से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से हुई हैं 241, ऐसी सिमिलरली बाकी भी, ठीक है। तो ये सभी मोड ऑफ पेमेंट है, ये नंबर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट और कौन सी मतलब की मोड ऑफ पेमेंट थी, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल को मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं इसका ना पाई चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। गाइस हमने बार लाइन
सभी ग्राफ्स एक्सप्लोर कर लिया। अब ना हम पाई चार्ट बनाएंगे, क्योंकि पाई चार्ट में ना ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब पाई चार्ट में कोई भी चूज कर सकता हूँ, ये वाले देख सकते हो, बट मैं ना बहुत ही बेसिक वाला पाई चार्ट अभी लूंगा, ताकि हम डैशबोर्ड में अच्छे से इसको अरेंज कर पाए, ठीक है। अब ऐसी इसका मैं चार्ट टाइटल मेंशन कर सकता हूँ। सपोज मैं चार्ट टाइटल मेंशन करता हूँ पेमेंट मोड, ठीक है, पेमेंट मोड इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब पेमेंट मेथड देख सकते हो, इधर फिल्टर है। अगर मेरे को स्पेसिफिक देखना है, जैसे मेरे को देखना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, तो ये मेरे को क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट मेरे को ना सभी चाहिए मोड ऑफ पेमेंट। अब मेरे को ना इनके साथ में डाटा लेबल्स भी चाहिए कि नंबर्स के कितने प्रोडक्ट बिके किस पेमेंट मेथड से, ठीक है। तो ये लेजेंड्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ, इधर से भी मैं कर सकता हूँ, इधर से पकड़ के भी कर सकता हूँ। तो ये मेथड है, बट ये इधर इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। पेमेंट मेथड मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। ताकि अब मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं इसका बॉर्डर बना सकता हूँ, आउटलाइन कर सकता हूँ इसको ब्लैक में। जैसे ही मैं इसको करूंगा कॉपी अपने डैशबोर्ड वाली शीट में, इस इधर मैंने इसको कॉपी कर दिया, इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमको पूरा विजिबल रहे ये स्क्रीन और अच्छी लगे स्क्रीन। इसको मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट मोड इंफॉर्मेशन वाला फोर्थ क्वेश्चन रिजोल्व हो चुका है, ठीक। हमने रिजोल्व कर लिया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना मेरे को पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। आई नीड ईयर वाइज एनालिसिस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूड द कंपनी वाइज ट्रेंड ऑल्सो इन दिस, ठीक है। इसमें हम कंपनी का, प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ काउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट सब कुछ इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ है। सबसे पहले मैं अपने डाटा पे जाऊंगा, मैं डाटा को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल करूंगा फ्रॉम टेबल रेंज। देन मैं न्यू शीट पे आ जाऊंगा जिसमें मैं पिवट पिवट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने जूम इन कर लिया। सबसे पहले ना मैं प्रोडक्ट्स को रोज में इंसर्ट करूंगा, और सभी प्रोडक्ट्स मेरे को चाहिए। कंपनीज को भी मैं रोज में इंसर्ट करूंगा, क्योंकि सभी कंपनीज मेरे को चाहिए। अब ना लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, सभी कंपनीज, सभी प्रोडक्ट्स मेरे को विजिबल है, ठीक है। अब ना मैं जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उनको वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा। अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं काउंट में चेंज करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे को विजिबल होंगे, ठीक है। अगर मैंने डाटा को अंडरस्टैंड करना है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप मेरे 280 सेल हुए, और वो कौन कौन सी कंपनी के सेल हुए? डेल के 174, एचपी के 101, लेनोवो के 5 लैपटॉप सेल हुए, ठीक है। तो ये एक मेथड है देखने का। अब मेरे को ना इनका टोटल प्राइस भी चाहिए कि लैपटॉप जितने भी कंपनीज के सेल हुए, टोटल लैपटॉप ने कितना रेवेन्यू जनरेट करा। टोटल प्राइस को मैं वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा। अब ना मेरे को सभी का रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है, कि जैसे डेल ने इतने लैपटॉप बेचे और इनका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। ऐसी सभी कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ टोटल प्राइस, ये सब कुछ विजिबल है, ठीक है। तो ये है गाइस। देखा मैंने ना, जैसे ही कंपनी को ऊपर करा, प्रोडक्ट्स को नीचे करा, अब मेरे को ना स्पेसिफिकली पहले कंपनीज दिख रही हैं, देन मेरे को उनके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एसर है, एसर कंपनी है, एसर के मॉनिटर अब मेरे को दिख रहे हैं 56, और इनका रेवेन्यू। अब ये कंपनी वाइज ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट मेरे को ना प्रोडक्ट वाइज पहले चाहिए, कंपनी वाइज मेरे को बाद में चाहिए। अब जैसे ही मैं, गाइस मेरे को ना एक और है ईयर वाइज, राइट, याद है कि ईयर वाइज हमको चाहिए। तो जो परचेस डेट है ना, अब परचेस डेट का काम है ईयर वाइज इंफॉर्मेशन जनरेट करना। परचेस डेट को ना पहले मैं रोज में ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे मैं रोज में ऐड करूंगा ना, अब मेरे को ना ईयर दिख रहे हैं, बट 2023 को मैं अब डाटा में जाके जब इसको ना पहले जूम इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डाटा में जाऊंगा, मैं ना इसको ग्रुप करूंगा ईयर वाइज ग्रुप करूंगा। तो ये ग्रुप हो गया ईयर वाइज, ठीक है। ऐसे ही मैं ईयर्स परचेस डेट को फिल्टर्स में कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको फिल्टर्स में करूंगा ना, अब ये देखना, ये मेरे को ना सभी ईयर्स का दिखा रहा है, बट मेरे को 2023 का चाहिए तो मैं 2023 का देख सकता हूँ, मैं 2024 का चाहिए तो मैं 2024 का देख सकता हूँ, बट मेरे को सभी ईयर्स का चाहिए तो मैं सभी ईयर्स इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह से पिवट टेबल बना। अब मेरे को इसका ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तो ग्रैंड टोटल वाला मैं रिमूव कर सकता हूँ राइट क्लिक पे जाके। पहले मैं इस पूरे पिवट टेबल को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाके मैं लाइंस वाला ग्राफ लेना चाहता हूँ, क्योंकि उधर से मेरे को सारी इंफॉर्मेशन अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला लाइन चार्ट मैं लेना चाहता हूँ, ये वाला या ये वाला, चलो ये वाला लेते हैं, ठीक है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन मेरे को अच्छे से दिखे।
मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि मैं इसको और एक्सटेंड कर पाऊँ। इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और। गाइस ये वाला मेरा कुछ चार्ट बना है। पहले मैं इसको ना थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ग्रेड लाइंस रिमूव कर देता हूँ, इसके नंबर्स ऐड कर देता हूँ, डाटा लेबल्स इसको ऐड कर सकता हूँ। इसको मिलियंस में पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। मिलियंस में कन्वर्ट करने का वही मेथड है, नंबर पे जाएंगे हम, फॉर्मेट कोड पे जाएंगे हम, 0.0 कोमा कोमा देन एम और क्लिक ऑन ऐड, ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोमास गलत लगा रही है, ये मिलियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस डाटा को ना थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं। वैसे हमारा ग्राफ रेडी है। अब इसी ग्राफ को ना मैं डैशबोर्ड में पेस्ट करना चाहता हूँ। ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब जैसे ही मैं ग्राफ में भी ईयर वाइज करूंगा तो मेरे को ईयर वाइज डाटा दिखे, जैसे 2023 का चाहिए तो 23 का, ठीक है, 24 का चाहिए तो 24 का मेरे को दिखेगा। ऐसे ही सभी ईयर्स का चाहिए तो मैं सभी ईयर्स को चेक बॉक्स में क्लिक कर सकता हूँ तो ये सभी का दिखेगा। इसको मैं कॉपी करूंगा, बट पहले ना इसका चार्ट टाइटल ऐड कर देते हैं। चार्ट टाइटल इसका क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे ये है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। चार्ट टाइटल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड वाली शीट पे आते हैं। वैसे ही इसको ना पूरा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इसको अलाइन कर देते हैं। ऐसे ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन कवर है। मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा और ये ना डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, पूरा ऑटोमेटेड डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। गाइस मैंने ना पिछली वीडियोस में बताया था कि स्लाइसर हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं सभी ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें हमारी फोन सोल्ड की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है, इसमें कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन है, इसमें मेरे कितने प्रोडक्ट उनका क्या काउंट था, इसमें मेरी कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन है कि कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट सेल हुए, इसमें प्रोडक्ट कंपनी दोनों की इंफॉर्मेशन है, इसमें पेमेंट मोड की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि स्लाइसर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लाइसर हम कैसे बनाते हैं। गाइस सबसे पहले ना मैं इस पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट के बाद ना मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऊपर देख रहे हो स्लाइसर, इसको मैं एक पहले जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे से स्लाइसर का भी हमें पता लगता रहे। जैसे मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, इस पे ना मेरे को दिखा रहा है कि कौन कौन से स्लाइसर की फील्ड चाहिए, मतलब कौन कौन से पैरामीटर। मेरे को प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाइज चलो रहने दो, इसका नहीं चाहिए, मेरे को पेमेंट मेथड वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को ईयर वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो एक और सिलेक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, चलो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए या कस्टमर नेम, हालांकि कस्टमर बहुत ज्यादा, बट एक बार ट्राई करते हैं कि कस्टमर कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ साइड में देखना कि ये सभी स्लाइसर ना मेरे रेडी हैं, इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ एक बारी। अरेंज करके देन दोबारा से मैं समझाता हूँ। चलो प्रोडक्ट्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स को हाँ ये प्रोडक्ट्स है, इस कंपनी वाइज की इंफॉर्मेशन मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं कंपनी वाइज। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाद में लिखते हैं, पेमेंट मेथड लिख देते हैं। बाकी मैं अरेंज करता हूँ इधर, नीचे जाते हैं शीट पे, कस्टमर नेम इधर लिख देते हैं। ये जो है इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को,
चेंज कर देते हैं। देन हमारी है ईयर वाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है, ईयर वाइज को मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। गाइस अब देखना ये जैसे मैं लैपटॉप करूंगा ना, बट पहले ना मैं सभी शीट्स को ना कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट वाला चार्ट है, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको ना मैं जो है रिपोर्ट कनेक्शन, मैं ना इसको सभी शीट के साथ ना कनेक्ट कर दूंगा, ताकि मैं कुछ भी सिलेक्ट करूं सभी शीट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो और सारा डाटा मेरे को दिखे। क्लिक ऑन ओके। ऐसे ही मैं सभी शीट्स के साथ करूंगा, सभी स्लाइड्स के साथ रिपोर्ट कनेक्शन करूंगा। मैं अपनी सभी शीट के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। क्लिक ऑन ओके। देन मैं नीचे आऊंगा, जो पेमेंट मोड वाला है इसको भी मैं सभी शीट के साथ अलाइन करूंगा। क्लिक ऑन ओके। ऐसे ही कस्टमर नेम को भी मैं सभी शीट के साथ अलाइन करूंगा। क्लिक ऑन ओके। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी मैं सभी शीट के साथ अलाइन करूंगा। ईयर्स वाइज डाटा को भी मैं सभी शीट के साथ अलाइन करूंगा। क्लिक ऑन ओके। अब हमारा ना डैशबोर्ड एक तरह से रेडी है। थोड़ा सा और अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अब ठीक है। गाइस अब देखना, जैसे ही मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे को लैपटॉप की इंफॉर्मेशन देगा कि जो लैपटॉप मैंने सिलेक्ट करा, तो उसमें सारी लैपटॉप की इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन, कंपनी वाइज इंफॉर्मेशन, सभी प्रोडक्ट कंपनी वाइज। जैसे ही मैं इसको मोनीटर वाइज करूंगा, तो ये मेरे को मोनीटर वाइज इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, सारी मोनीटर वाइज इंफॉर्मेशन। अगर मैंने डैशबोर्ड मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे मैं इसको सभी फिल्टर्स एक बार दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, इसको ना पहले जूम इन करता हूँ सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से देखने के लिए। सपोज मेरे को ना कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं जैसे ही कैश पे मैंने क्लिक करा, तो कैश में फोन्स का डाटा, प्रोडक्ट वाइज डाटा, कंपनी वाइज डाटा, पेमेंट मोड वाइज डाटा, ये सारा मेरे को कैश वाइज दे देगा, ठीक है। फिल्टर्स को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ऐसे ही मेरे को ना इन्फॉर्मेशन चाहिए डेल के बारे में, डेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सभी डेल कंपनी का ना मेरे को डाटा प्रोवाइड कर देगा, पेमेंट मोड का, फोन्स का, प्रोडक्ट वाइज ऑटोमेटिकली ना चेंज होता रहेगा। लेनोवो पे मैंने क्लिक करा, एचपी पे मैंने क्लिक करा, डेल पे करा, लेनोवो पे, दोबारा से ओप्पो पे, ठीक है। तो ये सारा ना ओप्पो का इंफॉर्मेशन मेरे को देगा, जैसे जैसे जो भी मैं फिल्टर अरेंज करता रहूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर सारे फिल्टर्स नॉर्मल करता हूँ, दोबारा से मेरे को चाहिए कस्टमर वाइज डाटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर। अब ऐसे ही एक कस्टमर है, चलो आदिल सैफी एक कस्टमर है, ठीक है, इस पे मैंने करा, तो ये मेरे को सिर्फ आदिल सैफी का डाटा दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आकाश का देखना चाहता हूँ, तो ये मेरे को आकाश का दिखाएगा, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ सभी फिल्टर्स को। अब आता है ईयर वाइज डाटा। मेरे को डाटा देखना है 2024 का, तो ये जैसे ही मैंने 2024 पे क्लिक करा, तो ये मेरे को 2024 का डाटा दिखाएगा। 2023 का, तो ये मेरे को 2023 का डाटा दिखाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ 2025 का डाटा, नीचे आते हैं, तो ये मेरे को 2025 का डाटा दिखाएगा। तो ये था हमारा डैशबोर्ड वाला सारा, की जिसमें डैशबोर्ड देखने को अच्छा लगता है और हमारे को ना सभी इंफॉर्मेशन कंबाइंड मिल जाती है।